चित्त शांत, आंखें कोमलता से बंद, गहरा श्वास। शांति शांति शांति। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। दिगंबर आचार्य परम पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। मंदिर मार्गी आचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की। स्थानकवासी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज की। तेरा पंथाचार्य परम पूज्य श्री महाश्रमण जी महाराज की। बोलिए जैन धर्म की। बोलिए श्रमण संघ की। सबसे पहले मेरे जीवन निर्माता सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। आध्यात्मिक चातुर्मास 2018 के निमित्त गौड़वाड़ भवन में विराजमान मेरे सरल आत्मा उपप्रवर्तक भंते श्री पारस मुनि जी महाराज साहब, मेरे उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। मेरे समस्त प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का अहिंसा समोसरण के पावन प्रांगण में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन में जिह्वा का क्या मोल है, जबान की क्या ताकत है, वाणी में क्या शक्ति है, हमारी जबान हमारे व्यक्तित्व से किस कदर जुड़ी हुई है, हमारे व्यक्तित्व की ऊंचाई और नीचाई किस तरह जबान पर टिकी हुई है।
अनेक सवालों को समाधान देती ये प्रवचन श्रृंखला। क्योंकि हमारे जीवन में वाणी का बड़ा ही महत्व है। वाणी की बड़ी ही कीमत है। इसकी कीमत का तब पता चलता है जब आपका 2 साल का बच्चा या 2.5 साल का होने के बाद अगर बच्चा बोलता नहीं है तो आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींचने लग जाती हैं। आपको लगने लगता है अगर ये बोलेगा नहीं तो ये समाज से जुड़ेगा नहीं, ये बोलेगा नहीं तो अपनी फीलिंग को बता नहीं पाएगा, ये अपंग हो जाएगा, लाचार हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा, विकलांग बन जाएगा। इसका भविष्य, इसका सांसारिक जीवन अंधकारमय हो जाएगा। माँ बाप को चिंता खाने लग जाती है अगर बच्चा बोलता नहीं है तो। गूंगों से पूछनी चाहिए कि जबान की कीमत क्या होती है। कभी कभी फीलिंग होती है उनके पास, लेकिन बोलने के लिए शब्द नहीं है। बेचारे होठ हिलाते हैं, बड़े बड़े इशारे करते हैं अपनी फीलिंग को सामने बताने के लिए। जिन्हों को कुछ अभ्यास है वो ही केवल समझ पाते हैं। आम आदमी तो उनके इशारों को समझ भी नहीं पाते। तो उनके चेहरे पर झलकती हुई बेचैनी हमारे लिए पर्याप्त है कि वाणी की क्या कीमत होती है। वाणी के अभाव में हर कोई समाज से कट जाता है। ये वाणी ही है जो एक दूसरे से जोड़ करके रखती है। ये वाणी ही है जो हम कहीं पर भी चले जाएं, इस जबान के बलबूते पर हर जगह पहुंच सकते हैं। हम दूसरे को समझा सकते हैं। भूख लगी है, प्यास लगी है, मुझे दुख है, तकलीफ है, खुशी है, कुछ भी है, उन सब भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा होनी बहुत जरूरी है। इस भाषा की कीमत अवश्य समझना। और ये भी जानना कि कौन सा वो पाप कर्म का उदय होता है जिसकी वजह से हम स्पष्ट वाणी नहीं बोल पाते। कई लोग तो बोलते बोलते हकलाने भी लग जाते हैं, कभी कभी उनका भी मजाक बनने लग जाता है। केवल बोलने वालों का ही नहीं, नहीं बोलने वाले जो हैं, बोलते बोलते जब कुछ अटक जाते हैं, कुछ शब्द होते हैं जहां वो अटक जाते हैं, उस वक्त उनकी बेचैनी, उनके अंदर एक हीनता की भावना आ जाती है। वो दर्द भी कोई महसूस कर सकता है। और जो हमें बोलने की कला मिली है, ये पुण्यवाणी से मिली है। अगर पाप कर्म का उदय होता तो हमारे पास ये वाणी नहीं होती। क्योंकि जो गूंगा होता है, और संयोग देखिए, जो जन्म से गूंगा होता है वो जन्म से बहरा भी होता है। ये दोनों चीजें
जुड़ी हुई है। वो बहरा भी होता है नियम से अधिकांशतः। अगर बाद में किसी वजह से बहरा हुआ हो बात अलग है, गूंगा हुआ हो बात अलग है, लेकिन जो जन्म से गूंगा है वो जन्म से बहरा भी होता है, सुन नहीं सकता, पूरी दुनिया से कट जाता है वो। संगीत क्या है, किसकी आवाज क्या है, बोलने में कितनी ताकत है, ये उस ताकत से वंचित रह जाता है। और कल मैं बोल रहा था आप लोगों के समक्ष, इससे बड़ा कोई जादू नहीं और इससे बड़ा कोई बखेड़ा नहीं। वाणी जादू भी बन जाती है, वाणी बखेड़ा भी बन जाती है। तो सावधान करते हुए बोला है। कुछ दोहे हैं वाणी के संबंध में जो इस वाणी का मूल्यांकन करते हैं। तो बोलते हमें सावधान करते हैं, गूंगे क्यों बनते हैं। गाली कभी न दीजिए, वृथा ना बोले बोले, झूठ वचन निंदा तजो, यही जीव का मोल। गाली कभी ना दीजिए, वृथा ना बोले बोल, झूठ वचन निंदा तजो, यही वाणी का मोल। आप समझना, जिनको जबान नहीं मिलती है वो इसी वजह से, जो बात बात में गाली देते रहते हैं। कईयों को गाली देने की इतनी आदत होती है तकिया कलाम हो जाते हैं। और कभी कभी गाली देने की इतनी आदत होती है कि महाराज के पास बैठे बैठे भी गाली देते रहते हैं। अब क्योंकि आदत है उनका, पूरी जिंदगी का अभ्यास बना हुआ है, वो क्यों वंचित रह जाएंगे। मतलब संतों के आगे भी किसी को गाली दे सकते हैं, ये तो शुक्र समझो कि संतों को नहीं देते। हाँ, लेकिन अगर ज्यादा ओवर हो जाए तो हो सकता है वो संतों को भी गाली दे सकते हैं। हो सकता है संतों के समक्ष गाली ना दें, संतों के पीछे दे सकते हैं। जो संतों को गाली देते हैं, बात बात में झूठ बोलते हैं, बात बात में झूठ बोलते हैं, बात बात में गाली देते हैं, बात बात में किसी की निंदा करते हैं, ऐसे लोग ही दूसरे जन्म में वाणी को तरस जाते हैं। ये जितने भी गूंगे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने इस वाणी का दुरुपयोग किया था। गाली देना, निंदा करना, किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाना, आरोप लगाना, कलंक लगाना किसी के ऊपर, शास्त्र की निंदा करना, गुरुओं की निंदा करना, किसी सच्चे व्यक्ति की निंदा करना, जिसके बारे में तुम जानते नहीं हो उसको जलील करना, उसको बुरा बताना, और सुनी सुनाई बातों के आधार पर किसी का चरित्र का चित्रण करना। तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है लेकिन लोग कह रहे हैं, उनके बहकावे में आकर के आप भी निंदा पर उतारू हो जाना। ये सब कारण है जो हमें अगले जन्म के अंदर गूंगापन देते हैं। और गूंगापन ही नहीं बल्कि बहरापन भी देते हैं, क्योंकि निंदा सुन सुन के हम निंदा करना जान जाते हैं। तो एक वक्त ऐसा आता है कि ना तुम निंदा सुन सकते हो ना कुछ भी बोल पाते हो। तो ये कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इसलिए कवि ने चेताया है कि गाली कभी ना दीजिए, वृथा ना बोले बोल, बेमतलब बोलते रहना, बेमतलब। और ये भी आप जानते हो, जो बिना मतलब बोलता है उसकी जबान की कीमत कभी नहीं रहती। जो बोलता ही रहता है, जिसको बोलने की आदत है, लोग उससे बचना चाहते हैं, क्योंकि भैया एक बार पकड़ लेगा तो घंटा पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं पिंडा। आप देखिए, अगर कोई तुमसे बचकर निकलने की कोशिश कर रहा है, इससे पता चल गया कि मेरी इज्जत कितनी है,
ज़्यादा बोलने का मुझे कितना नुकसान उठाना पड़ा है, ये आप अपने जीवन में या किसी और दूसरे को देख करके भी अनुमान लगा सकते हैं। और इसके लिए एक शब्द और बोला है, वचन रतन मुख कोट है, होठ कपाट बनाए, समझ समझ हर्फ काढ़िए, मत पर वश पड़ जाए। वचनों को रत्न की कीमत दी है। जो हमने कल बोला था कि वचन से बड़ा कोई रतन, वचन रतन मुख कोट है, होठ कपाट बनाए, समझ समझ हर्फ काढ़िए, मत पर वश पड़ जाए। वचन रतन है। क्या एग्जामिन है, क्या कल्पना है कि वचनों को रतन कहा है, मुख को कोट कहा है। कोट, कोट कहते तिजोरी को। और इस तिजोरी के दो दरवाजे हैं। कौन से? ये जो आपके होठ हैं, ये इस तिजोरी के दरवाजे हैं। और इस तिजोरी के अंदर वचनों की दौलत भरी पड़ी है, भरी पड़ी है। वो वचन रतन है, क्योंकि वही जानता है, जिसको एहसास हो जाए कि मुझे वाणी की कला, बोलने की कला, कितने पुण्य किए होंगे, कितनी तपस्याएं की होगी, कितना मैंने गुणगान किया होगा, कितनी मैंने आराधना की होगी, कितनी देव धर्म गुरु की पूजा की होगी, जिसके बलबूते के ऊपर मुझे बोलने की। क्योंकि ठीक इसके विपरीत एक निंदा करता है और एक स्तुति करता है। एक किसी का गुणगान गाता है, एक किसी की निंदा करता है। तो निंदा करने वाला जबान को तरसता है और गुणगान करने वाले को जबान की दौलत मिलती है। उसने अपनी वाणी का सदुपयोग किया है, दुरुपयोग नहीं किया है। तो वचन रतन मुख कोट है, होठ कपाट बनाए। ये होठ हैं, ये कपाट हैं, ये दरवाजे हैं इसके। और जब आप देखना, रूटीन खर्च के लिए आप अपने पर्स में पैसे रखते हो, लेकिन तिजोरी में आप उस दौलत को रखते हो जो अड़े वक्त में काम आती है, अड़े वक्त में, जो बहुत जरूरी हो। क्योंकि अब तो बैंकों में डाल देते हैं, लेकिन पहले लोग तिजोरी में रखा करते थे या दीवारों में छुपा करके रखते थे। कोई ऐसा दरवाजा, कोई ऐसा आला बना देते थे जिसे ढका भी जा सके, जिसे लीपा भी जा सके। और बड़ी मुसीबत हो तब जाकर के उस पूंजी को वो खर्च किया करते थे। तो एक एक पैसे की कीमत वो जानता है जिसने मेहनत करके कमाया है। और मेहनत करके कमाने वाला व्यक्ति पैसे को फिजूल खर्च कभी नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम है कि पैसा मैंने कितनी मेहनत से कमाया है, कितनी खून और पसीने से कमाई है मैंने ये मेहनत करके दौलत कमाई है। जब पैसा फ्री का आता है ना, तो आदमी फ्री में उड़ाना शुरू करता है। पैसा शायद फ्री में आ गया होगा, लेकिन ये जबान फ्री में नहीं आई है। इसको पाने के लिए आपने बहुत तपस्या करी है। इसलिए कहते कि समझ समझ हर्फ काढ़िए, बहुत जरूरी हो तो बोलिए, फिजूल नहीं। तो फिजूल बोलोगे तो अपनी कीमत घटाओगे, व्यर्थ बोलोगे अपना अर्थ खो दोगे, अपनी कीमत खो दोगे, अपनी इज्जत खो दोगे। क्यों कहा मत परवश पड़ जाए? अगर एक बार निकल गई, जबान निकल गई आपकी, फिर वो वापिस आने वाली। वाणी के ऊपर मेरे गुरुदेव का एक कथानक मुझे याद आता है। मेरे गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज, बड़ी मार्मिक ढंग से वो कहानी सुनाया करते थे।
उनका कहानी कहने का अंदाज बड़ा निराला था। मेरे गुरुजी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन किसी भाव को व्यक्त करने की कला बड़ी जबरदस्त थी उनके पास, साधारण शब्दों में, सिंपल शब्दों में। तो एक कहानी मुझे उनकी याद आती है इस बारे में कि कहते हैं कि एक नगर में एक सेठ रहा करता था। माँ बाप गुजर गए, पति पत्नी रह गए। पता नहीं माँ बाप के गुजरने के बाद अचानक क्या मुसीबत आई, सब कुछ उजड़ गया। ऐसी स्थिति आ गई कि एक वक्त खाने की रोटी नहीं रही। और जिसने जिंदगी में कभी सेठपना देखा हो और वो ऐसी स्थिति में आ जाए तो जिंदगी जीनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। उसने सोचा कि यहाँ इस नगर में सब जानते हैं मुझको, मैं छोटा काम कर नहीं सकता। छोटा काम करने के लिए और पैसे की शुरुआत अब मुझे छोटे काम से करनी पड़ेगी। कोई बड़ा काम तो जब करूँ ना जब मेरे पास कोई पैसा हो। अब तो कहीं मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं बर्तन भी मांजने पड़ सकते हैं, कहीं झाड़ू पोछा लगाना सकता है, कुछ भी मुझे छोटा काम करना पड़ सकता है। पर लेकिन मैं यहाँ करूँ कैसे? उसने अपनी पत्नी को कहा कि कब तक भूखे मरेंगे। हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं कि किस्मत को बदलने के लिए कभी कभी ठिया बदल लेना चाहिए। पत्नी को बात जम गई, कहा कि हम ठीक कहो हो। रात के अंधेरे में दोनों पति पत्नी निकल लिए। उस वक्त उसकी पत्नी पेट से थी। दिन निकला तो जंगल में पहुंच गए। सारे दिन चलते रहे। पत्नी को प्यास लगी, पानी मांगने लगी। उसको हिम्मत दी कि सामने कोई बगीचा नजर आ रहा है, हरे भरे पेड़ हैं, और पेड़ अगर हरे भरे हैं तो जरूर कोई ना कोई पानी का इंतजाम होगा, क्योंकि हर जगह बंजर थी। वहीं पर कुछ पेड़ लगे हुए थे। कहा कि पेड़ है तो कहीं ना कहीं पानी भी होगा। उसका हाथ पकड़ करके उसे बड़े प्यार से उस बाग तक पहुंच गया और उसका अनुमान सही निकला। वहां पर एक बहुत बड़ा कुआं था। कुएं में झांक के देखा तो पानी भी था। पानी को देखते जान में जान आ गई। कहा कि ये तेरी पुण्यवानी है, तुझे प्यास लगी, प्यास मुझे भी लगी थी, लेकिन मैं अपनी प्यास को छुपा रहा था। पर लेकिन ये जो मुझे कुआं मिला है ना, ये तेरी प्यास की वजह से मिला है, क्योंकि तेरी प्यास बुझनी थी इसलिए मुझे कुआं मिला है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना नसीब भी दूसरे को दे देते हैं। मिलता अपने नसीब से है, बोल देते हैं दूसरे की। ये सब तुम्हारी कृपा है, और ये एक बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा लक्षण है। वहां कोई रस्सी नहीं थी, एक बाल्टी उनके हाथ में थी। पगड़ी बांधा करते थे तो अपनी पगड़ी को खोल लिया, क्या कि ये पगड़ी किस काम आएगी, अब इसको रस्सी बना लेते हैं। पगड़ी को खोलकर एक सिरे से बाल्टी को बांध लिया और पानी के लिए वो झुका। पता नहीं उसकी पत्नी को क्या हुआ। वक्त वक्त की बात है, जगह जगह की बात है। पता नहीं पत्नी के दिल में क्या आ गया। उस बंदे को देख रही थी बड़े गौर से। उसे ये तो नजर नहीं आया कि तेरी प्यास को बुझाने के लिए अपनी पगड़ी उतारकर बाल्टी में बांधकर पानी खींच रहा है। उसको क्या नजर आया? ये किस्मत की बात है। उसको ये नजर आया कि ये तो बर्बाद हो चुका, अब इसकी बर्बादी के साथ मैं कहां कहां भटकूंगी, मैं कहां कहां जाऊंगी, मैं कहां कहां मरूंगी इसके साथ।
वो बेचारा मुंडेर पर खड़ा होकर के पानी खींच रहा था। पता नहीं क्या दिमाग फिरा उसका, उसने पीछे से उसको धक्का दे दिया। पानी में छपाक सी ध्वनि हुई, उलट पुलट होने लगा। सेठानी घबरा गई। अभी तो गरीबनी है, गरीबनी घबरा गई और वो वहां से भाग गई, अपने घर पहुंच गई। उसको हाँफते हुए जब आते हुए देखा तो उनके माँ बाप ने कहा कि बेटा तू इस तरह क्यों घबरा रही है, तो हाँफ क्यों रही है? कहा कि सब बर्बाद हो गया। क्या हो गया? कि आज वो पानी खींच रहे थे कुएं में, उनको पता नहीं चक्कर आ गया और वो कुएं में गिर गए और वो मर गए। शोक मनाया गया, मातम भी छा गया और मातम में वो शरीक भी हो गई और मातम भी ऐसे मनाया कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। बात आई गई हो गई। उधर जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिसकी जिंदगी बाकी है उसको कोई नहीं मार सकता। वो खुद को भी मारना चाहे तो भी वो मार नहीं सकता। और कभी कभी वो भी जिंदगी में पल आते हैं, आदमी जीना चाहता है फिर भी जी नहीं सकता क्योंकि उसका समय पूरा हो गया है। उछाले मारने लगा और दीवार के पास पहुंच गया। दीवार को छूने लगा तो एक आला मिल गया। पहले कुछ आले बने रहते थे पुराने कुएं के अंदर, वो आला हाथ लग गया। आले में इतनी जगह थी कि एक पांव टिका सके। एक पांव टिका करके अपने नखूनों से, एक छेद थे ईंटों के बीच में, उनको पकड़ करके बैठ गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मैं उसको कितना प्यार करता था। उसकी प्यास बुझाने के लिए मैंने पानी खींचा। पता नहीं उसके दिल में क्या आया, उसने मुझे क्यों धक्का दिया। तब समझा मैं गरीब हो गया, शायद इसलिए उसने धक्का दिया। मैं उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता था, शायद इसलिए उसने धक्का दिया। और ये गरीबी होती ही ऐसी है। गरीबी में कौन किसका होता है। थोड़ी देर रोया, फिर अपने को संभाला। संयोग देखो, उसी बाग के अंदर एक सार्थवाहा, एक बहुत बड़ा व्यापारी अपने काफिले के साथ आया और उस बाग में डेरा डाल लिया। सेवकों को कहा कि पानी लाओ। सेवकों ने बाल्टी डाली रस्सी के साथ और नीचे से सेठ ने रस्सी पकड़ ली। वो खींचने लगे, कहा कि बाल्टी में इतना वजन कैसे हो गया। तो अंदर से बोला, ए भैया मैं पानी में गिर गया था, मुझे निकालो। जब झांक के देखा, ओह ये तो आदमी पड़ो है। तो 7-8 जने आए, रस्सा बड़ा मजबूत था और उसे ऊपर खींच लिया। इस तरह उसकी जान बची। जो सेठ था उसकी स्थिति देखी, कपड़े फटे पुराने हैं, किस्मत का मारा है।